Hello guys, you are watching Javed classes and I am Shaista. So today our topic is economic problem. Let's start. Meaning. Human wants are unlimited but the means which can satisfy these wants are limited. मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन के जितने भी वांट्स है, जो ज़रूरतें हैं हमारी, वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है। और इनको पूरा करने के लिए, इनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है, ठीक है, जो मीन्स है वो क्या है, लिमिटेड है। यानी कि चाहत बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन पूरा करने के लिए जो चीज़ें हैं वो क्या है, कम है। द बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ इज़ डैट टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डैट कैन प्रोड्यूस्ड by using all the available resources of an economy are insufficient। मतलब क्या हुआ कि जो टोटल बेसिक फैक्ट क्या है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज है जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, सारे रिसोर्सेज को ले करके टोटल जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में है वो क्या है, इनसफिशिएंट है, वो पूरे नहीं है हमारी ज़रूरतों को, इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ द पीपल। यानी कि ये जो है रिसोर्सेज जो है वो हमारी जितने भी लोग हैं, जो पीपल है, उनके ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इनसफिशिएंट है, पूरे नहीं पड़ते। सो स्केर्सिटी इज़ द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब क्या हो गया, तो स्केर्सिटी जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, फंडामेंटल प्रॉब्लम है, यानी कि ये हर एक सोसाइटी में पाई जाती हैं। काउजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उनके काउजेज़ क्या हो गए, यानी कि उसके कारण क्या हो गए, क्यों होता है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिज बुक एन एसे on the nature and significance of economic science has given the following reasons for the emergence of economic problem। तो जो प्रोफेसर रॉबिन्स है वो कहाँ के हैं, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं। उनकी एक बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उसमें उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के इमरजेंस के मतलब के रीजंस को बताया है कि उनके कारण क्या क्या है, किन कारणों की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो बेसिकली जो रीजंस है वो तीन हैं, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि जो ज़रूरतें हैं इंसान की, चाहते जो हैं वो अनलिमिटेड है, ज़रूरतें अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिट में है, और लिमिट में होने के बावजूद भी उनके जो यूजेस है वो ऑल्टरनेट है, बहुत सारे यूजेस एक ही रिसोर्सेज के हो सकते हैं। तो पहला जो काउजेज़ है वो है अनलिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड बोल रहे हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एज व्हेन वन पर्टिकुलर वांट इज सेटिस्फाइड अनदर अराइजेस। यानी कि जैसे ही हमारा एक वांट जो है, एक चाहत जो है वो पूरा होता है, सेटिस्फाई हो जाता है, वैसे ही दूसरा अराइज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आज हम लोगों को एक टीवी चाहिए, तो हम ब्लैक एंड वाइट टीवी ले लिए। अब जैसे ही ब्लैक एंड वाइट टीवी ले लिए, चाहत होगा कि अब कलर टीवी आ जाए, एलईडी टीवी आ जाए। यानी कि हमारा एक वांट जैसे ही पूरा होता है, एक वांट जैसे ही सेटिस्फाइड होता है, हमारा अदर वांट जो है वो खुद ब खुद आ जाता है, अराइज हो जाता है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये एंडलेस है। Moreover, human wants are increasing day by day with the development of education, knowledge and civilization। तो ह्यूमन वांट्स जो है वो जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट हो रहा है एजुकेशन का, ठीक है, नॉलेज बढ़ रहा है, सिविलाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे हमारे ह्यूमन वांट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। जैसे पहले जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं था, तो लोगों को किन चीज़ों का बात करने के लिए एक दूसरे के पास जाना होता था, ठीक है। उसके बाद फिर लेटर्स के थ्रू बात करने लगे लोग, लेटर्स भेजने लगे, मेल्स भेजने लगे। फिर धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन्स आ गए, तो टेक्नोलॉजी आ गया, टीवी आ गया, लैपटॉप आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे एजुकेशन आ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, सिविलाइजेशन हो रहा है, उसी के साथ साथ हमारे वांट्स भी जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो दूसरा जो कारण है वो ये है लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि जो साधन है इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या है, लिमिट में है।
तो गुड्स एंड सर्विसेज डेट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। तो जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीज़ें होती है, गुड्स और सर्विसेज होती है, उनको रिसोर्सेज का ज़रूरत होता है, जैसे कि लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, एंटरप्राइज का। इनको ही हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो ये क्या है, स्केयर है, यानी कि कम है, लिमिट में है। देन तीसरा जो है रीज़न वो है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि ये जो रिसोर्सेज है लिमिटेड तो है ही, साथ ही साथ इनके यूजेस जो है वो ऑल्टरनेट है, यानी कि एक ही रिसोर्सेज के हम कई यूजेस कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड फॉर लाइटिंग, लाइट जलाने के लिए, लैंप्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग के लिए भी कर सकते हैं, टीवीज, रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता है कि हमारे लिए इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव यूजेस को हम जो अवेलेबल ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं उनमें हम देखते हैं कि कौन सा यूज़ जो है, कौन सा रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज का कौन सा यूज़ जो है जो हमारे वांट्स को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा हम उसको चूज़ करेंगे। I hope you will all like the video. Thank you.